ठीक है जी, ओके। तो अगेन ये भी आपका 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आया हुआ है आपके जनवरी 2025 के अंदर, जनवरी 2025 एग्जाम के अंदर। तो जरा करते हैं बात एक बार फिर प्लस माइनस के साथ ही बात करेंगे, विदाउट एनी फॉर्मेट। तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन का मतलब सीधा सीधा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो सबसे पहले इसके साथ आप माइनस के कॉलम से शुरुआत कर देंगे। और क्योंकि शुरुआत आपकी कैश बुक से है, तो इस बार तो जो भी नेसेसरी चेंजेस करेंगे हम कैश बुक के अंदर करने वाले हैं। तो बैंक चार्जेस हैं कैश बुक में एंटर नहीं हुए, तो कैश बुक को कर देंगे, यानी कैश बुक को माइनस कर देंगे, तो माइनस हो जाएंगे बैंक चार्जेस। देन उसके बाद में कुछ चेक इशू तो किए गए हैं, बट वो प्रेजेंट नहीं किए गए। हम लोग जानते हैं चेक इशू करते वक्त कैश बुक को नीचे कर देते हैं, वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक को वापस से बढ़ा देंगे, तो इसको प्लस कर देंगे हम। देन इसके बाद में एक पेमेंट है जो रिकॉर्ड तो हो गई है कैश बुक में, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। तो ये वाली बातें की थी हम लोगों ने कि अगर कहीं भी ये इस तरह से लिखेंगे कि एक कोई पेमेंट है जिसको वैसे तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, लेकिन एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मानो कि वहां कोई बैंक कॉलम ना हो, तो कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा? कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया होगा। और कैश कॉलम तो हमारी बीआरएस की दुनिया में कुछ मैटर ही नहीं करता। तो माना क्वेश्चन ने लिखा तो ये है कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन वो तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड की होगी जो मैटर नहीं करता। तो एक तरीके से हम कंक्लूड यही करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुई ही नहीं होगी, कंक्लूड ये करेंगे। और पासबुक के अंदर क्या मान के चलेंगे? तो पासबुक में तो हो चुकी होगी रिकॉर्ड, तो कोई पेमेंट है तो पासबुक से तो हो गई होगी माइनस, कैश बुक में नहीं हुई है, एक तरीके से माना कैश कॉलम में की है, बट वो मैटर नहीं करता। तो बेसिकली अब माइनस करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 4590 को। आगे कंपनी कुछ पेमेंट कर रही है, कितने की पेमेंट कर रही है? 15,500 की पेमेंट करने की सोच रही है, सोच रही है। एंड रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, एट द रेट 2%, एट द रेट 2%। अब यहां नॉर्मली ही सोचें या शब्दों का अर्थ निकालें? हाँ भैया, तो 15,500 की पेमेंट करनी थी और उन्हें कोई डिस्काउंट मिला है 2% का, यानी टेक्निकली हम लोगों ने कम पैसा दिया होगा, कम पैसा दिया होगा। कितना कम पैसा दिया होगा? 15,500 में से अगर 2% का डिस्काउंट माइनस कर दें, तो इसका 2% आपका कितना होगा? 310 रुपये। तो टेक्निकली हमने पे कर दिया होगा उन्हें, बाकी बची हुई बैलेंस अमाउंट जो कि बच जाएगी हमारी 15,000, हाँ हाँ 190। अब होना ये चाहिए था कि कैश बुक से भी 15,190 रुपये ही माइनस होने चाहिए थे और पासबुक से भी 15,190 ही माइनस होने चाहिए थे। लेकिन अकाउंटेंट ने बेसिकली क्या किया? अकाउंटेंट ने एररनेसली ग्रॉस अमाउंट कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली। ग्रॉस अमाउंट मतलब 15,500 ही, यानी कैशियर ने यानी अकाउंटेंट ने बेसिकली कैश बुक में 15,500 माइनस कर दिए, जबकि पासबुक से उसे 15,190 ही माइनस हुआ होगा। तो गैप कितने का रहेगा? वो जो डिस्काउंट पोर्शन है 310 रुपये का, तो अब हम कैश बुक को वापस से बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये होना है इसमें, ठीक है जी। 310 यही किया है, बहुत बढ़िया। फिर तो 310 प्लस किया जाएगा। देन इसके बाद में ये कि एक डेबिट ऑफ 5700 अपीयर्ड इन अ बैंक स्टेटमेंट। अब पहले तो इतनी लाइन की मदद से जरा पहले बताएं, बैंक स्टेटमेंट यानी अपनी पासबुक, डेबिट की बात कर रहे हैं, तो पैसे का आना या पैसे का जाना? पैसे का जाना। तो पैसे का जाना फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। तो कोई चेक आउट ऑफ डेट हो गया होगा। आउट ऑफ डेट मतलब आमतौर पे एक चेक की कोई डेट वगैरह लिमिट होती है या नहीं, कि आप उस चेक को कब तक जमा करा सकते हैं? तो हाँ 3 महीने की लिमिट होती है, 3 महीने के बाद जमा कराओगे तो वो स्टेल चेक कहलाता है, वो कैंसल्ड चेक बन जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर भी ढीठ की तरह उस चेक को लेके जाओगे और बैंक में जमा कराओगे तो मना तो नहीं करेगा बैंक, करा दो, मना तो नहीं करेगा। मतलब क्या, तुम तो चुपचाप जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ जाओगे। लेकिन उसके बाद जब वो प्रोसेस में लगेगा तो क्या वो चेक क्लियर हो पाएगा? नहीं, वो उसको नहीं करेंगे, वो उसको अनपेड चेक बोल देंगे, वो उसमें रिमार्क में लिख देंगे आउट ऑफ डेट, कि डेट निकल गई है। तो ये वाली बात है, ठीक है जी, ओके। तो लिखा हुआ है कि द चेक हैज बीन रीडेटेड, उसे दोबारा से रीडेट किया है कस्टमर ने और पेड इनटू बैंक ऑन जुलाई। अब ये बाद वाली बात क्या लिखी हुई है, ये क्या मैटर करती है? ये तो जुलाई की कहानी है, तो ये तो जुलाई की कहानी है, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। हम तो जून के हिसाब से चल रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो कहानी बस इतनी सी है कि एक डेबिट नजर आ रहा है बैंक स्टेटमेंट, डेबिट का मतलब पैसे का जाना, तो पासबुक से पैसा गया होगा और कैश बुक वहीं की वहीं है, तो कैश बुक से भी माइनस कर देंगे आप लोग। तो 5700 माइनस करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। एक कोई चेक जमा कराए हैं बट क्लियर नहीं हुए, जमा कराए हैं तो मतलब कैश बुक बढ़ा दी होगी, क्लियर नहीं हो तो कैश बुक को वापस से नीचे गिरा देंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे 45789।
देन इसके बाद में कोई डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, सीधा पासबुक में आया है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लें, डिविडेंड तो आता है तो कैश बुक में प्लस ही होगा। देन इसके बाद में एक कोई अमाउंट है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक का मतलब क्या, गलती से पैसा आया है या गया है, बैंक ने क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट में। हमारे अकाउंट में क्रेडिट होना मतलब पैसे का आना, हाँ बड़ा अच्छी बात है, बट ये खुद का पैसा नहीं है हमारा। तो 2340, तो 2340 पासबुक में आ गए हैं, तो अब कैश बुक के अंदर भी बढ़ा ही देंगे हम, प्लस कर देंगे हम लोग, ठीक है जी, प्लस कर देंगे। देन इसके बाद में सबसे आखिरी पॉइंट जहां कह रही है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। तो क्रेडिट साइड मतलब फिर से वही बात कि पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड तो रिवर्स नेचर की होती है, यानी अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट कर रही है, ओवर का मतलब ज्यादा, तो क्या कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा, तो कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा नहीं बल्कि कैश बुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा। और अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये 6 7 8 9 को प्लस करेंगे हम। कितने सही हैं? ये गलती से पैसे आए हैं तो पासबुक बढ़ी है तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। हाँ ऐसे सोचा। हाँ तो फिर से वही बात कि यहाँ जब हम बीआरएस में ये जो बातें बोलते रहते हैं कि कैश बुक को बढ़ा दो घटा दो, क्या वाकई में हम कैश बुक को बढ़ाते हैं? क्या हम वाकई में नहीं बढ़ाते? अगर बढ़ा रहे होते तो बकायदा हम कैश अकाउंट डेबिट डेबिट क्रेडिट कुछ कर रहे होते। और यही कारण है बीआरएस में वो जो एक डिफरेंट टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक, तो उसमें क्या अगर इस तरह की कभी कोई गलती होती है तो उसको क्या मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं? नहीं, बीआरएस में कोई चीजें प्लस माइनस करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने वाकई में उन चीजों को रिकॉर्ड कर दिया है। हम तो सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइमिंग बोल रहे हैं कि अगर पासबुक बढ़ गई तो मानो की कैश बुक अगर बढ़ जाए तो बराबर हो जाएगी ना, तो मानो की वाली बात चल रही है, एक्चुअली में बढ़ा नहीं रहे हैं। ये थोड़ी ना कि अभी उन्होंने बढ़ा दिया फिर हमने बढ़ा दिया, बाद में वो गिराएंगे फिर हम गिराएंगे, मजाक चल रहा है उनके पीछे पीछे घूमेंगे हम, नहीं, यहाँ मानो की वाली बातें चल रही हैं। क्या तो कौन से गलत हुए? तो 18,900 क्या चल रहा था पता नहीं, तो 18,900 आएगा इन सारी की सारी फिगर को आपस में एडजस्ट करके, तो डन जी डन।